जय सिया राम। आप सभी को आज है दिन शुक्रवार और आज है मेरी वट सावित्री व्रत। शनिवार को पूजा करनी होती है हमारे यहाँ और व्रत एक दिन पहले की जाती है। तो मैं यहाँ नहा धोकर इसके पहले मैं घर के काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ। फिर मैं करती हूँ भगवान की पूजा और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तुलसी मैया की आरती। उसके बाद मैं लगे हाथों पूजा का एक कपड़ा थी मेरे पास, तो उसे मैं धोकर सुखा लेती हूँ क्योंकि मुझे कल ये वट सावित्री व्रत में ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से। उसके बाद मैं किचन में जाकर नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ और ये है दोपहर का समय जब मैं लंच रेडी कर चुकी हूँ इनके लिए। उसके बाद मैं किचन की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी भी जूठन रह जाएगी कहीं भी, थोड़ी सी भी, तो मैं पूजा की जो तैयारी कर रही हूँ वो मेरी नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे बहुत ढेरों पकवान हमारे तरफ बनती है, तो मैं वैसे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाई थी। मैंने बनाया था गुजिया और बेसनौटी जो बिहार में बोली जाती है। कुछ लोग जो बेसन स्टफ़ किया जाता है अंदर, तो कुछ लोग इसे चंद्रकला भी कहते हैं, तो हमारी तरफ वो उसे बेसनौटी कहा जाता है। तो मैं बनाई गुजिया, बेसनौटी और ठेकुआ। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ पकवान बनाने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं ऐसे तो मम्मी से बहुत सीखने की कोशिश की हूँ, पर अपनी मम्मी के जैसी मैं नहीं गूँथ पाती हूँ, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बनाया कुछ 12 से 13, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं, बच्चा रहता है तो बच्चे को हमेशा ही लगी रहती है कि मम्मी क्या बना रही हो। बट मैं इस वजह से बहुत कम बनाई। अब जितना मुझे भगवान को लगाना था भोग, मैं घर में भी भोग लगाई और थोड़ा सा बरगद के पेड़ के पास गई थी पूजा करने के लिए, तो मैं वहाँ भी लेकर गई थी। तो मैं यहाँ सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सुबह से कुछ खाई पी नहीं थी, तो मैं यहाँ अपने लिए शरबत बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं नींबू की। तो मैंने अपना सारा पकवान बना लिया है। लास्ट वाली बस अभी कढ़ाई में चढ़ी हुई है, तो वो मैं देख लेती हूँ एक बार। और मैंने बनाया है शरबत क्योंकि मैं सुबह से पानी ही ली हूँ। मुझे लग रहा है एक छोटा सा पेठा खाई हूँ, तो मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा तो रेस्ट लेना पड़ेगा। और ये फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ मैं ज़्यादातर वीडियो, तो इसलिए आपको ये लग रहा होगा ये मेरा राइट हैंड है, बट ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ये मैंने इसमें मेहंदी लगा ली है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग में से आप किन किन घरों में ये वट सावित्री व्रत पूजा की जाती है, आप लोग उसे कैसे करते हैं। और मुझे टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी मैं पूजा कैसे करूंगी, और इसकी जो पकवान या फिर जो भी सामग्री लगती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद मुझे जाना है टेलर के पास। हाँ, मैं भूल गई थी, क्योंकि वहाँ से मुझे जो मैं साड़ी पहनूंगी कल वो दिया हुआ था उनके पास, वो मैं लेकर आ जाऊंगी जल्दी से। तो मैं पहले तो रेस्ट लूँगी आधे घंटे, उसके बाद अभी बज रही है कितने, 4:30 बज रही है लगभग। तो मैं 5 बजे तक जाती हूँ टेलर के पास, क्योंकि अभी थोड़ी धूप भी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो अब मुझे जाना है टेलर के पास। तो चलिए टेलर के पास चलते हैं, क्योंकि वट सावित्री व्रत में जो मुझे पहनना है पूजा में, वो साड़ी उसी के यहाँ दी हुई है। तो मैं जाके लेकर आती हूँ। और मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा वाला ये देखिए, अभी ये कम लाल हुई है। तो चलिए जल्दी से टेलर के पास से आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूजा की एक रात पहले ही मैं सारे फल वगैरह धोकर अच्छे से रख लेती हूँ, और आधी से ज़्यादा तैयारियाँ मैं रात में ही कर लेती हूँ। जो भी पूजा की सामग्री है उसे टोकरी में, जो धुली हुई टोकरी मैंने रखी थी, तो उसमें ही सारा कुछ मैंने एक जगह समेट कर सब मैं रख लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन सुबह में उठकर मुझे पूजा करने मंदिर जाना था। तो इस वजह से मैं रात में ही बहुत कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो मुझे साड़ी पहननी थी उसे भी मैं एक कैरी बैग में करके रख लेती हूँ। महावर जो भी मैं यूज़ करूँगी कल, आप देख सकते हैं पायल है, नथ, टीका, नेल कलर, जो भी मुझे लगाना था सारा कुछ एक जगह मैं रख लेती हूँ, ताकि सुबह में कोई जल्दबाजी ना हो जाए। और उसके बाद मैं आराम करने चली जाती हूँ, और क्योंकि दूसरे दिन शनिवार था और मेरी थी पूजा। और यहाँ आप देख सकते हैं शनिवार की सुबह मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ।
क्योंकि मुझे पूजा के लिए निकलना है, क्योंकि इसके बाद इनकी ऑफ़िस भी थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं लाल दुपट्टा सर पे रखी हुई हूँ, बट मैं यही दुपट्टा लेना बाद में भूल जाती हूँ, कहीं वो फँस जाती हो तो मैं वो घर पे भूल जाती हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी रेडी कर रही हूँ। ये लाल कपड़ा मेरे पास धुली हुई थी, नई थी, तो मैं उसे पूजा के लिए यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ से निकल जाती हूँ मंदिर के लिए। मंदिर में ही वट का पेड़ था, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो जाती है। सारी सुहागिनें वहाँ पर ही पूजा करने आई थी। तो यहाँ से मैं निकल जाती हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं दुपट्टा नहीं ली हुई हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुई थी। सच कहूँ तो मेरी आँखों में आँसू आ गई थी। तो सब ने कहा कोई बात नहीं भाभी, आपके पास आँचल तो है ही साड़ी का, आप इतना टेंशन मत लो, आप बस मन से पूजा करो। और यहाँ मैं कर रही थी पूजा। आप ध्यान से सुनना, एक बच्चा अपनी मम्मी के कारण स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, बड़े प्यार से बोल रहा है, अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। प्यार तो सब लोग करते हैं, पर मम्मी हर बच्चे को मतलब खोजना ही होता है स्कूल के पहले। तो इस तरह से मैं पूजा करके घर चली जाऊंगी, क्योंकि ऑफ़िस की टाइम भी हो रही थी। तो मैं यहाँ विधि विधान से मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद घर जाकर नाश्ता वगैरह बनाकर इनको मैं ऑफ़िस के लिए भेजती हूँ। और आप ये देख सकते हैं ये दोपहर का टाइम है और आज मैं पूजा के बाद खा सकती थी, तो मैंने अपने लिए भी लंच और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए लंच बनाया। यहाँ मैं पराठा सेक रही थी और कुछ मीठा भी रखी थी। और मुझे एक्चुअली एक दिन पहले रात में हमारी तरफ कढ़ी वरी और चावल बनती है, बट इनकी मीटिंग थी और हम दोनों ही हैं, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। तो आज रात में मैं बनाऊंगी कढ़ी वरी और चावल जब ये घर पर रहेंगे। और अभी मैं बना रही थी पराठा, तुरई की सब्ज़ी बनाई थी मैं चना डालकर, और खीर बनाई थी मैं, और सैलड। तो बस लगभग मेरा लंच अब रेडी ही हो चुका है। देख सकते हैं मैंने यहाँ लंच में रख दिया है खीर, चपाती, सैलड और तुरई की सब्ज़ी। तो मैंने लंच तो बना लिया, बट एक बहुत बड़ा टास्क है किचन में जाके इतनी गर्मी में खाना बनाना। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। अब तो मुझे लग रहा है मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि आज मैंने पूजा किया था तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसे ही पहने रहूं, बट अब मुझे लग रहा है इसे चेंज करना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरह गीली हो गई हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे गर्मी के मौसम में बहुत डर लगता है किचन में जाने से। और किचन में आप काम करो उसके बाद लगता है चेंज तो करना ही पड़ेगा आपको। कपड़ा थोड़ा सा मैं सोच रही थी थोड़ा ठंडी हो लूँ, उसके बाद ही मैं लंच कर पाऊँगी। लंच का टाइम भी अब जा रहा है, काफ़ी टाइम हो गई है। तो आप लोगों ने लंच किया या नहीं? टाइम से आप लोग भी लंच ले लीजिएगा। और मैं सोच रही थी आगे की वीडियो देखती हूँ मैं शाम में बना पाऊँगी कि नहीं। आज नहीं तो कल संडे है, कल बनाती हूँ मैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो है ना, गर्मी के मौसम में धूप मेरे रूम में एकदम वहाँ तक आ जाती है, और ठंड में ऐसी होती है कि रूम क्या बालकनी में भी धूप नहीं आती, और इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है उस टाइम पर। ऐसा मालूम नहीं क्यों ऐसा होता है। आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ तक धूप आ गई है। ये देखिए कहाँ तक धूप आ रही है, पूरे रूम में धूप आ जाती है एकदम। वो अभी शटर मैं बंद करूँगी क्योंकि मैं खाना बना रही थी, लंच बना रही थी, तो मैं इस वजह से कि वो अच्छे से मतलब घर में अगर थोड़ी सी भी धुआं भर गई है तो वो बाहर निकल जाए, इस वजह से मैं वो खोल देती हूँ। उसे मैं क्लोज़ करूँगी, पर्दा लगाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। तो रविवार के दिन का है व्लॉग। मैं शनिवार को आगे नहीं बना पाई क्योंकि मेरी एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे रेस्ट करने का मन कर रहा था। और ये मैं जा रही हूँ अपने ननद नंदोई के लिए गिफ्ट लेने के लिए। उनकी 25वीं शादी की सालगिरह है, वो मैं आगे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।